अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जाग उठो जनाब, अपनी नींदों को भगा दो। तगड़ी तगड़ी सुबह हो चुकी है, धूप निकल आई है, तो नींद को उड़ाओ, चाय का मग पियो, सुस्ती को दूर करो, क्योंकि आज के शो में न्यू पाकिस्तान बहुत कुछ लेकर आया है, खासकर उन खवातीन के लिए जो रोज अपना सर पकड़ कर बैठ जाती हैं कि हाय हाय ये मसला हो गया, इसका हल क्या है, घर में चूहे आ गए, चूहे कैसे भगाऊं कमरे से, भाई वॉशरूम जाना है, कॉकरोच है, कॉकरोच बहुत निकल कर आती हैं, क्या किया जाए, देगचियां हैं खराब हो रही हैं, बर्तन खराब होते रहते हैं, क्या किया जाए, फ्रिज है तो फ्रिज से सब्जियों की फलों की बदबू आ रही है, घर में कोई आ जाए फ्रिज खोले तो कितना बैड इंप्रेशन पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे हर वक्त खवातीन सोच के परेशान होती रहती हैं, भाई कमरे के बेडरूम में छिपकली दीवार पे चढ़ गई है, अब क्या किया जाए, अब वो झाड़ू ऑपरेशन होगा, कई दफा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, कई दफा नाकाम हो जाएगा, लेकिन अब रात को नींद उड़ गई। बच्चे हैं जनाब, कपड़े गंदे, धब्बे लगे हुए, रोज अभी तो वैसे स्कूल बंद है लेकिन ट्यूशन वगैरह फिर भी जा रही हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई का तो काम कर ही रहे ना, कपड़ों पर इंक लगा ली बच्चों ने, इंक नहीं गिराई तो सालन का धब्बा लग गया, मतलब कोई ना कोई काम खराब हो कर ही रहेगा। मियाँ साहब हैं तो मियाँ साहब हर वक्त शिकायत करेंगे मेरी जो शर्ट की जो कॉलर है उस पर मैल जमी हुई है और कपड़े जो है वो ठीक से धुल नहीं रहे। ऐसी बेशुमार चीजें, अरे घर की जो आपकी बिस्तर है उसके गद्दों पर निशान पड़ जाना। अब जिनके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो माएं बड़ी अच्छे से समझ सकती हैं कि निशान कितने बुरे लगते हैं। ऐसी बेतहाशा चीजें जिनका हल मेरे ख्याल से हमारे पास नहीं होता। चाय के धब्बों का निशान जनाब जाता ही नहीं है, और खासकर कि जब उसको थोड़ा सा वक्त गुजर जाए। तो आज ये छोटे छोटे जो हमारे मसाइल हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक मसला जिसे मैं बड़ी तंग, मेकअप का निशान। वो लड़कियां जो मेकअप करती हैं और ज्यादा करती हैं और बेस लगाने का जिनको शौक है, मुझे शौक नहीं, मुझे मजबूरी के तहत बेस लगानी पड़ती है और कपड़े चेंज करते वक्त बेस लग जाती है हमेशा कपड़ों पे, और वो बेस का निशान आपको पता है वो नहीं जाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हल आज हम न्यू पाकिस्तान में जनाब आपके लिए लेकर आए। और खासकर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फ्रिज मेरे पीछे पड़ी हुई है, इस फ्रिज का हाल भी मैं आपको दिखाऊंगी, और इस फ्रिज का हाल कुछ वैसा ही होगा जो घर में मौजूद आपके फ्रिज का हाल है। तो भाई इतनी महंगी चीजें हैं, इतनी नेमतें इसके अंदर मौजूद होती हैं, तो क्यों फ्रिज का और अपने पेट का बुरा हाल करना है। आज आपको थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा सलीका, हमारे मेहमान जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा हाँ, फ्रिज से याद आया, फ्रिज में ऐसी बहुत सारी चीजें हमने ऐसी बेतरतीबी के साथ रखी होती हैं कि हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। कभी आपने अम्मा को सुना है ये बात कहते हुए कि अरे भाई देखो कब से वो चीज पड़ी हुई है, पड़ी पड़ी घुस गई है, खराब हो गई है, किसी ने इस्तेमाल नहीं की। लेकिन अगर वही चीज बड़े तरीके से फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रखी जाए तो मेरे ख्याल से अम्मा भी ये जुमला कम बोलेंगी, चीज भी सही तरीके से इस्तेमाल में आ जाएगी। अच्छा, एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो हम आज शो में लाजमी करेंगे। ये जो हमारी प्यारी प्यारी हमारी जो अम्मी जान हमारी जो होती हैं, इनको बड़ा शौक होता है। पहले तो भाई सारी अम्मियों को जप्फी, प्यार वाली पप्पी, सलाम, माइंड नहीं करना, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप लोगों की जो अदाएं होती है ना, बड़े मजे मजे की, मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा प्यार आता है। अम्मियों की जनाब की आदत होती है कि कोई भी चीज खाना एक्स्ट्रा बन गया, कोई घर में चीज एक्स्ट्रा आ गई, तो हमारी प्यारी अम्मियां जान क्या करती हैं, उसको स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हैं। फिर वो जाके चीज महीने बाद, कभी 3 हफ्ते बाद, कभी निकल कर आती है, अच्छा ये भी पड़ा हुआ था घर में। तो ये बड़ी अच्छी आदत है, मतलब कि मैं खौफ से कह रही हूँ, बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन कई दफा ये पेट भी खराब कर सकती है, बड़ा पेट खराब कर सकती है, बच्चों का भी हो सकता है। तो अम्मी जान आज हम आपको बताएंगे, वैसे तो आप हमें सब कुछ बता रही होती है, लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने की कि कौन सी चीजें फ्रिज में नहीं स्टोर करनी चाहिए जिससे आपको सेहत के भी मसाइल हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम बगैर जाने पहचाने फ्रीजर में स्टोर कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और उससे सेहत का नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें आज हमारे शो में होने वाली हैं, आप देखते रहिएगा शो, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो जरा आप जो मेहमान हैं उनका जरा मैं तारुफ कराती हूँ, उनको जरा मैं दावत देती हूँ। तो सबसे पहले किसको बुलाएंगे, आई एम कंफ्यूज कि हमारे एक्सपर्ट को बुलाएं कि हमारी फ्रेंड को बुलाएं। तो जनाब फ्रेंड का तारुफ नहीं करवाना पड़ेगा, तो चले पहले फिर उनको ही बुला लेते हैं। तालियों में जनाब सामिया खान।
जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इतना इंफॉर्मेटिव शो है कि सचमुच वहां बैठ के भी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। देखो मैं भी इन दी एंड एक औरत हूँ और घर भी संभालती हूँ, तो आज मुझे भी पता चलेगा जितनी आपने ये लगाया मैं बोट। लेकिन एक बात, आजकल सबने सीजन पैक करना है, ठीक है ना सबने, क्योंकि विंटर बिल्कुल शक्ल दिखा के भाग गए। मैंने सुबह सुबह आपसे क्या पूछा आते ही, मैंने पूछा सामिया जी ये जूते आप कैसे संभाल के रखती हैं? मतलब कि एक ये मसला है ना कि अब जिस तरह मेरी शादी के जो मैंने शौक में इतनी चीजें खरीद ली, वो जूते बड़े प्यारे प्यारे पहने ही नहीं जाते, घर में जोड़े पड़े हुए हैं। और 3 साल माशाल्लाह अभी ये 2 फेब को हो गए, और मैं सोच रही थी कि अब 3 साल खत्म हो गए, एक जूते की एक बार भी बारी नहीं आई है। पैर सुस्ती है, पता नहीं है क्या है। सर्दी में तो इतना अफसोस है कि इतना कोई गया है कि बारी ही नहीं आती है। माशाल्लाह बड़े प्यारे एक्सपर्ट्स हैं आज नबीहा एजाज के शो में। एक टिप मैं भी थोड़ी सी दे दूं, क्योंकि सीजन पैक होने वाला है, तो आप लोगों ने जब सीजन पैक करना है तो वो जो नहाने वाले साबुन होते हैं वो आपने को अच्छा खुशबू वाला साबुन ले लें, उसके पीसेस कर दें, और जिन जिन पैकेट्स में आप अपने कपड़े पैक करें उनमें वो एक एक पीस डालते जाएं। तो वो जो पूरा साबुन या एक पीस, मतलब के उसको पूरा मैं देखो जो हर घर में पूरा अफोर्ड करना मुश्किल अगर हो तो उसके पीसेस कर लें। उससे क्या होगा, टिड्डी वो जो कपड़ों में पड़ जाती है, क्योंकि फिनाइल की गोलियां डाली जाती थी, उसकी स्मेल फिर धूप लगवानी पड़ती है, बड़ी वो बुरी स्मेल से भी नहीं जाती, वो स्मेल बड़ी बुरी आ जाती है। लगवाने का जमाना भी गुजर गया जी। हमारी अम्मियां किया करती थी, दादियां किया करती थी, जब हमारे इतने फैंसी घर नहीं होते थे तो वो छतों पे वो जो टेरेस या बरामदे वाला घर, तो तब वहां पर ये चीजें होती थी। अब हमारे यहाँ ना वो चारपाई है, ना वो उस तरह के कोठे हैं, ना वो छतें हैं, यू नो फैंसी सोसाइटी में लोग रहते हैं। तो आप लोगों ने, मैंने खुद क्योंकि जाके लगवाने वाला, आई एम श्योर कि गांव में भी होता होगा दूर दराज। तो अगर आप धूप नहीं लगवा रहे या हमारी तरह सुस्ती के मारे हुए हैं, तो सामिया जी ने बड़ी प्यारी टिप आपको दे दी है कि मुझे पता है, मैंने खुद पैक करना है इन दिनों में, इसी हफ्ते में मेरा एक टारगेट है। अच्छा मैंने तो अभी चलिए हम मेहमानों को बुलाते हैं, सारी बात आमद हो जाती है ना, मतलब कि घरेलू चीजों के ऊपर। नहीं दे दो फिर भूल ना जाना कुछ टिप पाई। मैंने अभी चूंकि मुझे पता है कि मेरा सीजन जाने वाला है और जिस तरह से आपने बात की कि अब सर्दियों के कपड़े उनको पैक करना है, तो मैंने जिपर ऑर्गेनाइजर्स जमा करना शुरू कर दिए। वो बहुत जरूरी है। हमने तो लास्ट टाइम यहाँ पे जब प्रोग्राम किया, सलामती आपको चाहिए, आपके पास होने चाहिए, और वो जितने भी कम पड़ जाते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, ये बहुत सस्ते, आप कभी जो हमारे अंदरूनी बाजार हैं इनमें जाएं, वो इतने सस्ते मटेरियल के साथ थैले जिपे लगी हुई लग रहा है कि ये आपने और मैंने पूरा शो कर देना है। तो जरा हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाती है जनाब, हमारी जो पहली आज की एक्सपर्ट हैं, जितनी मैंने आपको सारी बातें गिनवाई, इनके ऊपर भाई कहते हैं ना कि इनकी बड़ी ग्रिप है, और हर जो है ना वो टोटका इनके पास मौजूद है, हर मसले का हल इनके पास मौजूद है। दावत दूंगी हमारी पहली मेहमान शुमाइला शहबाज को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसे हैं? मसलों के हल आपके पास मौजूद हैं? मेरे ख्याल में तो सारे मसलों के हल सिर्फ मेरे पास नहीं, तकरीबन हर औरत के पास होते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को कुछ नहीं मिलता तो हम लोग ढूंढते हैं कि हम किसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे मेरा ख्याल है कि आज हम सारी औरतें मिलकर जब अपनी अपनी पटारी खोलेंगे तो काफी कुछ निकल आएगा, चलिए फिर अगले मेहमान को बुलाते हैं। हमारी जो जनाब अगली गेस्ट है इरम काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक मेरे पास आ जाए जरा यहाँ पे, इरम एंड शुमाइला। तो जनाब एक चीज का खौफ मुझे बड़ा आता है, वैसे तो हम जरा अनाड़ी हैं, इतना किचन में जरा नहीं जाते, लेकिन कभी शौक या आमद आ जाती है, आमद ही आती है। कभी दिल करता है कि आज शौहर घर आए तो आज यू नो मटन कढ़ाई बनी हो, कीमा बनाओ या कोई इस तरह की चीज बनी हो। यार कि तो छोटे छोटे हाथ, इतने बड़े पतीले के अंदर मैंने खीर बनाते देखे, मैं इतने छोटे हाथ से इतना बड़ा पतीला हैंडल कैसे कर रही है। वो कभी कभी होता है कि वो मटन की खरीदारी होती है सुबह जाके, और वो लेकर आती हूँ 2-3 किलो के, मियाँ आएगा साहब तो उसको आज बड़ी खुशी होगी कि बेगम ने आज खाना बनाया। लेकिन फिर टेंशन क्या हो जाती है कि मटन कैसे गलेगा, तो मटन कैसे गलेगा, तो मटन को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना होता है। और वो देखकर मुझे थोड़ा सा फोबिया है, मुझे थोड़ी सी जान जाती, क्योंकि मैंने बचपन में नादिया खान का एक ड्रामा देख लिया था। क्या नाम था उस ड्रामे का, आई डोंट नो, पहला ड्रामा था उनका, और उसमें दिखाते हैं कि वो अनाड़ी बीवी होती है और कुकर फट जाता है। और कुकर फट जाता है तो कहती है, शौहर जब घर आता है तो वो कहता है कि ये क्या किया तुमने, तो वो कहती है कि बस वो मुर्गी पका रही थी
तो मुर्गी ने पर फैलाए और बाहर निकल कर उठकर आ गई। कुकर फट गया और उसके सर पे मुर्गी बैठी होती है और बुरा हाल हो। तो उस दिन के बाद से वो मेरे जहन में कि भाई प्रेशर कुकर जो है ना जनाब, वो अल्लाह ना करे, वो तो ड्रामा था ना, तो लेकिन जो रियल में खुदा ना खास्ता होता है, उसके जो बात के सर्कमस्टांसेस होते हैं वो बड़े खौफनाक, बड़े बुरे होते हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग चेक इन नहीं रख रहे होते अपनी चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से हादसात भी हो जाते हैं। प्रेशर तो बाद में आता है, इतनी अवेयरनेस है, इतने टेलीविजन हैं और इतना कुछ सिखाया जाता है, इसके बावजूद जो हम लोग गैस के चूल्हे प्रॉपर बंद नहीं करते, हम गैस के हीटर जोन छोड़ के सो जाते हैं। कितने वाकयात हम देख चुके हैं इन चीजों के। ये क्यों नहीं अभी तक लोगों में अवेयरनेस? बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक जनाब ले रहे, बहुत छोटी ब्रेक है, और उसके बाद ये सारी बातें हमने डिस्कस की है, इनका हल अगर आपका भी कोई मसला है तो आप भी जनाब हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। स्टे विद अस, आते हैं जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद। तो हमारे जो एक्सपर्ट और प्लस मेहमान मौजूद हैं उनसे भी हम जानेंगे कि उनके घर का मसला क्या है। तब तक मैं भी ज़रा सोचती हूँ कि मेरे घर में कौन कौन से मसाइल हैं जिनका हल मेरे पास है, या मैं क्या करती हूँ उन मसलों के हल का। एक मसला क्या होता है कि अभी जैसे कि समर्स आ जाएंगे, तो क्या है कि जो हमारा जो पोर्शन है, आप मेरे घर नहीं आए साल में जी, वो जरा लॉन की साइड पे है, घर से जरा अलग एनेक्सी बनी हुई है। तो चूंकि लॉन में है और जरा इलाका खुला है, शहर से बाहर है, तो क्या होता है कि जब समर्स आते हैं ना, तो घर में एंटर होते हैं और बच्ची ने सफाई की होती है, सुबह कोई ना कोई होता है, तो दरवाजा खुला रह जाता है सफाई करते वक्त। ठीक है, सफाई करते वक्त जब दरवाजा खुला रह जाएगा, इलाका खुला है, गर्मी का मौसम है, तो बाहर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जरा पनाह मांग रहे होते हैं कि हाय हमें भी ठंडा कमरा मिल जाए। तो जब उनको लॉन में एक ठंडा कमरा नजर आता है और उसका दरवाजा भी खुला हुआ मिलता है, तो वो अपने आप को बड़ा वेलकम करते हैं, तो वो अंदर छिपकली घुस जाती है। फिर छिपकली का हल मेरे पास क्या होता है कि किसी माली को या किसी घर के मुलाजिम को, इसने कितने प्यार से छिपकली को वेलकम किया है। मैं स्टोरी में कुछ दर्दनाक मंजर आए, तो फिर क्या होता है कि जब वो कमरे में एंटर होते हैं और वो नजर पड़ जाती है दीवार पे कि ओहो इसकी तो एंट्रेंस हो चुकी है, अब क्या करना पड़ेगा, कोई अब समझ में नहीं आता क्या कहें। फिर माली को थोड़ा सा रिश्वत लगानी पड़ती है। फिर छिपकली ऑपरेशन होता है, पूरा दुपट्टा मुंह पे बांध के, एक झाड़ू हाथ में होता है, एक कंटेनर हाथ में होते हैं, और फिर छिपकली आगे आगे और फिर माली पीछे पीछे होता है। अच्छा, मैं समझी खुद कभी नहीं, खुद कभी क्या, मैं खुद मतलब नहीं कभी नहीं, लेकिन मेरी शर्त ये होती है कि तुम्हें इनाम तब मिलेगा जब मुझे लाश नजर आएगी। लाश नजर आएगी। ये कमरे में फिर आप जा ही नहीं सकते हैं। तो मेरा ये मसला है। आपका जो मसला है मैं उस पर भी हम बात करेंगे, और इसका आसान है, कभी माली नहीं भी होता फिर क्या करेंगे। तो जनाब, लेकिन सबसे पहले जरा बात करेंगे इस फ्रिज की। इसमें इतनी सारी नेमतें हमारे पास, तरह तरह की खाने जायके मौजूद होते हैं, हमने इसका हाल क्या किया होता है ना। तो जरा इसका हाल दिखाएं आप लोगों को, जरा हमारा कैमरामैन जरा तैयारी पकड़ लें, जरा मैं ये इसका एक मंजर जो है वो दिखाने वाली हूँ कि घर में क्या होता है। आप लोग रेडी हैं? रेडी जी। अच्छा, तो खोले इसको, पहले ऊपर वाला या नीचे वाला ही खोलते हैं। चले, ये देखिए जनाब। हाँ जी, देखा आप लोगों ने घर में मौजूद जो हमारी प्यारी प्यारी चेकिंग ही नहीं की जाती। अल्लाह अकबर, क्या वाकई इसके ऊपर वो नहीं? ओके ठीक है, आई कैन नॉट से दैट, मैं नहीं कह सकती। ठीक है, मतलब कि अच्छा, एक बात फंगस लग चुका है। एक बात कहूँ, ये भी बड़े फोड़पने की अलामत होती है। आप यकीन करो कि हालांकि मुझे बड़ा कम टाइम मिलता है नबिया, लेकिन आप अभी भी जाके, ओह माय गॉड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कीड़ा भी है उसके अंदर ट्रे में, फलों पे। और ये अगर यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमने सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखाया है, एग्जैक्टली, तो ये घर में भी होगा, इसका मतलब है बिल्कुल ज्यादा ही इसमें सामने जी आपको दिखाई दे रहा है कीड़ा स्ट्रॉबेरी के पीछे मौजूद है। आई एम नॉट गोना टच दैट। और ये तरीका है मतलब कि फ्रिज रखने का, मुझे बड़ा दुख होता है। अब पता, हम लोगों ने समझ लिया जैसे फ्रिज में ना सारी अभी ये फ्रिज खुला है, हम लोग ये समझ रहे थे ताहयात ले लिया, 1 मिनट भी नहीं हुआ और स्मेल बाहर आना शुरू हो चुकी है, बदबू आ रही है सड़े हुए फल की, और सब्जियां नीचे फेंकी हुई हैं, टमाटर, कुकम्बर और शिमला की मिर्च ऊपर रखी हुई है, और फल सड़े हुए। आई डोंट नो, ये बाहर आ गया। कैमरा बड़े आराम से इससे दोस्ती कर सकता है, इसको दिखा सकता है। मेरे ख्याल में कि
इनको पहले ये देखने से पहले कि भाई ये जो फल है हम इनको कैसे सही रखें, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले सड़ी हुई चीजें निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए। अच्छा क्यों नहीं फेंकते हैं? वो हालात बड़ा जो दुख है। एक सड़ा हुआ केला होगा वो बाकी भी एग्जैक्टली बाकी वो सड़ा देते हैं केला फ्रिज में और वो क्यों रखते हैं? केला फ्रिज में हमारी जो इसकी सोसाइटी है ना, उसका ये ट्रेंड बन चुका है, बट सॉरी टू से बहुत दुख होता है ये देख के कि अगर कोई चीज पहले हमने रख ली, स्टोर कर ली और अभी वो हमारे यूज में नहीं आ रही है, ना बच्चे खा रहे हैं ना घर वाले खा रहे हैं, जब हम देखते हैं कि वो डैमेज होने लगी है, जरा फंगस लगने लगा है, वो खराब होने लगी है, तो हम कहते हैं अच्छा यार चलो मासी को दे देना। यार वो भी इंसान है, हमें ये मैंने कई दफा देखा है कि अच्छा खराब हो रही है, हमें हुक्म है जो खुद खाओ आप वैसा ही आप ये चीज हमें जरूर देखिए, हमें इतनी ग्रूमिंग की तो एटलीस्ट जरूरत है, हमारा ये जो मीडिया एटलीस्ट हमें इतनी तो परमिशन देता है कि आप हम लोगों को ग्रूम करें, एटलीस्ट अवेयरनेस दें कि ये काम नहीं करना चाहिए, कि आपकी चीज अगर आपके लिए जब तक सही है तो ठीक है, और अगर वो खराब हो रही तो आप किसी और को दे दो कि चलो वो तो दुआएं देगा, खराब चीज खाके वो भी दुआएं देगा। सबसे पहले कि फ्रूट गला सड़ा क्यों है और वो फिर फ्रिज में मौजूद क्यों है, इनमें से कौन सा फल फ्रिज में नहीं रखना? केला तो बिल्कुल क्यों और क्यों नहीं रखना? और मतलब कि क्या कभी भी नहीं रखना? केला क्या फ्रिज में रखते ही नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे घरों में देखा केला फ्रिज में मौजूद होता है। अच्छा, जो केला फ्रिज में होता है ना, वो उसका सीन ये है कि जब तक आपने बाहर रखना है तो उसका तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि वो थोड़ा सा लॉन्ग चल जाता है। अगर समटाइम्स कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो शेक के लिए केला लेके आती हैं, उन्हें ये चाहिए होता है कि जी हम केला जो है वो हम अपना फ्रिज में रख दें जो खराब ना हो, और हमारा जायका जो है, फ्लेवर जो है, वो जब मिल्क शेक बनाएं तो वो उसका बिल्कुल फ्रेश हो। उसमें उस सिचुएशन में ये होता है कि केले को फ्रीज किया जाता है। जब आप केले को फ्रीज कर देते हैं, बड़ी मेहनत से रिलीज हुआ, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। मास्क जरा उमर साहब प्लीज आप जरा मास्क भेज देंगे तो हम ये सेगमेंट कर पाएंगे। मेरा ख्याल है माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया वहां देख के कि आप उस सिचुएशंस में होता है, केले को फ्रीज कर दें, अगर उसकी स्किन ऊपर से वो हल्की सी ब्लैकिश भी होती है, अब आप जब उसको उतारते हैं वो अंदर से एज इट इज फ्रेश निकलता है, और आप उसको डायरेक्ट, क्योंकि जिसने मिल्क शेक पीना है वो चिल्ड ही पीना है, आप उसको दूध में और शुगर में डाल के उसको शेक करें, वो आपका बहुत फ्रेश मिल्क शेक बनता है। और इसको बाहर कैसे रखना है कि फ्रिज में हम नहीं रखें, तो वो उसका तरीका फिर मैं भी आपको बताऊंगी। इससे पहले कि नबिया ने और अगर कुछ हमारे पास टिश्यूज है, यहाँ पे टिश्यूज आएंगे सेट पे टिश्यूज नहीं है, देखें टिश्यूज कहाँ तक स्मेल गई है। देखिए चूंकि हमने शो भी करना है और जो कहते हैं ना कि बड़े बड़े मुश्किल शोज भी करना पड़ते हैं, इसमें तो अपनी मुश्किल का हल थोड़ा सा, आई हैव माई मुश्किल का हल, आप लोग भी अपनी मुश्किल का हल नहीं, बेहतर है कि थोड़ा सा पीछे, मतलब हमने अपनी ऑडियंस को बताना भी है थोड़ा सा। ओके, अब क्या बताएंगे? नजर नहीं, दिमाग बंद हो गया, दिमाग बंद हो चुका है। ये क्या है इसके अंदर? एक हद तक की सालन को फ्रीज किया जा सकता है, खुदारा उसकी बरसी ना किया करें, महफूज की और रखा भी सामिया जी आप देखेंगे रखा कैसे हुआ है, थैलियों में रखा हुआ, केमिकल वैसे ही मना किया जाता है, शॉपर आपको पता है कि कैसे इसके प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो दूसरे लोग जो कंपनीज होती हैं वो डालती हैं तो वो लंबा चल सकते हैं, लेकिन जो हम लोग घर में फ्रीज करते हैं उसकी एक मुद्दत होती है, आप इतना उसको लंबा फ्रीज नहीं कर सकते। और स्पेशली लाइक जैसे आप अगर फ्रिज में कोई चीज रख रहे हैं तो आप 2 से 3 दिन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर हम तो बहुत लंबा अरसा रखते हैं, हलीम बन गई या साग बन गया तो साग जो महीना पहले बना हुआ है वो महीने बाद भी साल के ऊपर ले जाए। हाँ, इस्तेमाल सालों की प्लानिंग साल मतलब फ्रीजर का तो जो नाजायज इस्तेमाल हमने किया है वो किसी ने नहीं किया। मतलब घर में फ्रीजर 2 हैं। नबिया इतनी सैड बात है, मेरे अपने जानने वालों ने बकरा ईद से पहले खरीदे। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे बकरा सीधा आना ही फ्रीजर में। वो ही ग्रूमिंग वाली बात है कि हमें ये चाहिए कि हम सबको बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि हम ये बात करें कि ये जो दालें इस वक्त हमें फ्रीजर में दिखाई दे रही हैं, ये जब आप फ्रीज करके रख तो लेंगी हमारी प्यारी अम्मियाँ या बहनें, जो मेरी जितनी भी सारी मेरी सहेलियाँ जो हैं, दोस्तें, मेरी प्यारी सखियाएँ जो हैं वो रख तो लेंगी, लेकिन ये जब आप इसको यूज करेंगे आफ्टर अ वीक, चले बात कर लेते हैं, आप 1 हफ्ते की बात कर लेते हैं, तो क्या ये जो फ्रेश दाल बनी है और 1 हफ्ते के बाद की जो दाल बनी है
वो खाने के काबिल होगी? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब आप उसे निकालेंगे तो वो जो है उसका जायका भी जा चुका होगा और उसकी शक्ल भी स्पॉइल हो चुकी होगी। फ्रीज उसके अंदर जब बर्फ जमेगी, आप उसे जब दोबारा निकालेंगे, मुझे बताएं बर्फ उसके अंदर से जब मेल्ट होगी, उसका एक बड़ा अजीब सा वो जैसे वो सीलन सा जो जायका होता है ना, वो आपको पता चलेगा बकायदा कि बबल्स आ जाते हैं और वो मतलब पता कि वो खाने के काबिल नहीं। और इसी तरह साग पालक जो हम कर लेते हैं, कभी आप लोगों ने नोट किया है, आप कभी शादी पर गए हो, घर में शादी हो और मटन कढ़ाइयाँ, कोरमे, चिकन बिरयानियाँ वगैरह बनती है और अक्सर क्या होता है कि वो खाना बहुत वेस्ट होता है, कुछ लोग घर भी उसको पैक करवा कर ले आते हैं। आपने कभी वो जो चिकन कढ़ाई या वो जो मटन कढ़ाई जो आपने शादी पर उंगलियां चाट चाट के बड़े मजे से एंजॉय की थी, कभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो आप रख लेते हैं एक दिन के लिए फ्रिज में, उसका टेस्ट आपने फील किया कैसा होता है? इम्पॉसिबल। लेकिन जो अगले दिन तक के लिए खाना नहीं खाया जा रहा, आपने उसको हफ्तों के लिए आपने फ्रीजर में फ्रीज करके रख लिया। और फिर अगर अब तो इतनी अवेयरनेस है, अब तो इतने आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ेंगे ये मौत है। इवन मैं किसी आर्टिकल में ये पढ़ रही थी, कैन यू इमेजिन, मैंने पढ़ा कि वो सारे खाने जो आप फ्रिज में रख देते हैं जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं, जो इंतहाई खतरनाक है। और उसमें से मुझे हल्की हल्की चीज़ें याद है। मुझे एक चीज़ याद है क्योंकि मैं बड़े शौक से कर लेती होती हूँ कभी, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, लेकिन मैंने उस दिन के बाद से वो नहीं हरकत की। मुझे चावल बड़े पसंद है, तो चावल अक्सर रात को बने होते हैं, ज़्यादा पड़े होते नहीं खाए जाते। तो वो आर्टिकल बड़ा डिटेल था, उसमें लिखा भी होता है कि चावल भी आप नेक्स्ट जो आप माइक्रोवेव करते हैं, अपना खाना गर्म करते हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर जो है वो एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो आपकी सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होता है। और जब वो आप खाते हैं तो वो आपको फिर नुकसान उससे उठाना पड़ता है। तो ये तो सिर्फ एक दिन का शुमाइला में हम बता रहे हैं कि एक दिन का जो एक दिन पहले खाना बना हुआ है और वो फ्रीजर में भी नहीं गया, वो फ्रिज में ही मौजूद है और हमने इसको माइक्रोवेव किया। माइक्रोवेव पे भी वैसे बात करेंगे कि उसके ऊपर भी कितनी ज्यादा के बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो आप माइक्रोवेव नहीं कर सकते। वो खाने कौन से हैं ये हम आपको आगे चलकर ब्रेक के बाद बताएंगे। पहले जो ये आप मंजर देख रहे हैं, आई विश कि मुझे कोई कॉल्स भी जनाब रिसीव हो कि फ्रिज को मैनेज करने का शुमाइला बेहतरीन तरीका क्या है, फल कैसे लगाए जाएं, सब्जी कैसे रखी जाए। वैसे तो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खुद से होती है जो समझदार बंदे के लिए खुद ही उसको पता है कि आपने किस तरह से चीजें रखनी है। तो असल में आजकल मॉडर्नाइज जो फ्रिज है उनमें चिलर्स आते हैं। इन केस अभी कभी होता है कि हम लोगों ने कोई गोश्त बनाना है या मुर्गी बनानी है और हमें एकदम से ख्याल आया कि नहीं अभी हमारे पास ये मसाला नहीं, अभी नहीं, हम कल बना लेंगे। अब आप उसको फ्रीज करेंगे और फिर दोबारा से निकालेंगे तो वो उसका टेस्ट वो नहीं रहेगा। तो फ्रिज में एक चिलर होता है जो एक छोटा सा ड्रॉअर की तरह होता है, आप वो गोश्त और वो सब उसमें रख सकते हैं, चिकन, ताकि आप अगले दिन इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, वो भी सही तरीका क्या है? प्लस हमने देखा है कि धनिया वगैरह या पुदीना वगैरह बड़ी जल्दी गल सड़ जाता है जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं। तो उसको कैसे ठीक से आपने फ्रिज में रखना है कि वो गले सड़े नहीं और फ्रिज में कीड़े पैदा ना हो। ये जो हमने अभी मंजर देखा, इसकी क्लीनिनेस कितनी जरूरी है, कितनी देर के बाद जरूरी है, बर्फ जो जम जाती है ऊपर चिलर में उसकी सफाई कितनी जरूरी है। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बातें करेंगे और खासकर ये बात करेंगे कि किचन से लाल बेग भगाने का बिलाखिर टोटका क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको कह रहे हैं खुशामदीद। इससे पहले हमने आपको वो मंजर दिखाया था जो फ्रिज का बुरा हाल था, गली सड़ी सब्जी और फल फ्रिज के अंदर मौजूद था। तो इन्होंने बताया हमें कि जो केले हैं अव्वल तो वो फ्रिज में नहीं जाने चाहिए क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि जो है फल वो बाकी सब्जी फल को भी ख़राब कर सकता है। सो मौसम अच्छा है, सीज़न अच्छा है, आप इसको जितना देर बाहर रख सकते हैं बाहर रखें। किनू वगैरह भी एरम शुमाइला हम बाहर यूज़ करते हैं, उसको फ्रिज में हमने नहीं रखना होता। हाँ, अंगूर हो गया, सेब हमारे यहाँ हो गए, अमरूद वगैरह, ये वो फल है जो स्ट्रॉबेरी वगैरह खास तरीका होता है कि स्ट्रॉबेरी को भी अच्छा, कैसे केले का आप बता रही थी कि इसको वैसे तो भी हमारे पास भी थोड़े से जरा नाजुक हालत के हैं बेचारे, थोड़े बीमार लग रहे हैं, आखिरी दमों पे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो बेस्ट हल होता है वो ये होता है ये कुकिंग फॉइल है। नॉर्मली यूजुअली हर घर में मौजूद होता है। ये जो इसका पार्ट है, ये पार्ट अगर कैमरा इसे कैप्चर कर सके, ये जो पार्ट होता है इसको हमने टाइटली कवर कर देना होता है इस फॉइल से। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होता है जो एयर जो जाती है ना वो इसमें से जाती है। अगर इसकी आप एयर ब्लॉक कर देंगे तो आप कुछ ऐसा फ्रेश रहेगा, राइस नहीं होंगे उससे।
यानी कि जो 2-3 दिन पहले सड़ने हैं वो 2 दिन बेहतर निकाल जाएंगे। इवन ये एक पूरा हफ्ता गुजार जाते हैं। अगर आपको ज्यादा देर इसको रखना है तो वो ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग करके उसको रैप अलग से, हाँ, उसको ऊपर फॉइल पेपर रैप करके एक एक केला करके और उसको रख दें तो वो थोड़े ज्यादा दिन निकल जाए। बड़ी जबरदस्त टिप है। और आप इस तरह की जो फ्रूट बास्केट होती है उसमें आपको जो है वो इस तरह की ये फ्रूट बास्केट है, फ्रूट बास्केट में रखना चाहिए। एक हैंगिंग भी होता है, जैसे एक वो हुक सा बना होता है, उसमें कर दें तो वो ज्यादा बेटर है। हमने सुना कि जो फ्रूट बास्केट घरों में यूजुअली आप क्या करते हैं कि नॉर्मली रखा होता है, हवा लगनी चाहिए फल को थोड़ा सा, कि अगर आपने वजन डाल के रखा हुआ है, केलों पर केले रखे हुए हैं, ऊपर चीजें और आपने संतरे रखनी है तो वो जल्दी सड़ जाएगा। घर में कोई हवादार जो बास्केट होती है उसके अंदर आप नहीं रखना है, इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जनाब, सेब, एप्पल। ये बेचारा हजम वो हो जाता है जो है ना, एक जाया भी नहीं होना चाहिए, उसको जाया भी नहीं करना चाहिए। और मुझे अपनी अम्मियों की बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी पसंद आती है कि वो खाना जाया नहीं होने देते हैं, लेकिन बच्चे खाना बहुत जाया करते हैं। तो ऐसे में समझने में क्या होता है, मेरी बेटी उसको भी अक्सर मैं उसको केला मतलब खिलाना चाह रही हूँ या सेब खिलाना चाह रही हूँ, लेकिन बच्चे क्या आप माइंड रीड नहीं कर सकते, आप बच्चों को जबरदस्ती नहीं ठुसा सकते। लेकिन पहली माएँ होती थी कि बच्चों ने जो लेफ्ट ओवर छोड़ा वो खा लेते थे, कर लेते थे। अब आजकल की माएँ, हमारा ये मसला है कि हमने इतना मोटा पेट अपना नहीं करना भाई, हमने अपनी भी मील ली हुई है, बच्चों का लेफ्ट ओवर, जिनके स्पेशली 3-4 बच्चे हैं, सबका लेफ्ट ओवर खाएंगे तो एक पूरा प्लेटर बन जाएगा ना, तो ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए कि चीजें अगर आपको लग रहा है कि कट गई हैं और वो कोई नहीं खा रहा, तो आप उसको कैसे ठीक से रख सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर सेब है तो सेब आपको पता है कि जी 5 मिनट के बाद वो अपना रंग उसका चेंज हो जाता है, काला हो जाता है सेब। तो अगर बच्चे ने जाया कर दिया है तो उसको कैसे फ्रिज में रखना उसका है? जो हल है वो ये है कि जब आप इसको कट करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस स्प्रिंकल कर दें, उससे ये होता है कि इसकी रंगत खराब नहीं होती है। फिर समटाइम्स आपके पास अगर लेमन उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप पहले ही स्टोर कर लें, उसका जूस निकाल के रख लें और उसमें थोड़ा सा वाटर मिला लें। उसमें ये होता है फिर इसका भी जो टेस्ट है वो खटास में नहीं बदलता। अच्छा, तो यही सिलसिला हम फ्रूट चाट के साथ भी कर सकते हैं। फ्रूट चाट क्योंकि बना के रखनी पड़ती है ना हमें फ्रिज में, वो भी कर दें तो उसका भी रंग नहीं बदलेगा। तो यानी कि जो एक लेमन है वो इनफ होगा कि हमारा फल काला नहीं होगा। विनेगर थोड़ा सा लेके आप एक स्प्रे बॉटल घर में रखें जरूर, और उसमें जैसे इस तरह की चीजें हैं उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट कर ले हल्का सा, और उसके बाद उसको स्प्रे कर दें उसमें, तो उससे भी उसका कलर जो उसकी है रंगत खराब नहीं। तो ये जो बाजार के लेमन जूसेस मिलते हैं ये नहीं काम करेंगे। बाजार का देखिए, मैं भी पता होता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। बेटर ये है कि आप घर में बना लें। लेकिन लीमू भी तो ज्यादा देर स्टोर नहीं रखा जा सकता होता, लीमू भी तो सूखना शुरू हो जाता है। तो वही बात है ना कि हम तो आज बातें यही कर रहे हैं कि हम चीजें ज्यादा देर स्टोर ही ना करें, फ्रीज कर लें या ज्यादा फ्रीज करेंगे तो फिर जब आप उसको जो बाहर रखेंगे कि उसकी बर्फ है वो पिघले तो उसका जायका भी बहुत ज्यादा इतना तुर्श हो जाएगा कि वो वैसे ही। मैं जरूर सबको ये कहूंगी कि लेमन का जो पौधा है अपने घर पे जरूर लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी जरखेज जमीन है। जैसे हम लोग बाहर थे तो वहाँ पे हम लोग को लेमन बाहर से लाने पड़ते थे, लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ आई हूँ हम लोगों ने 2 लेमन के लगाए हैं पौधे। हमें कभी जरूरत, बल्कि हम लोगों को देते हैं लेमन के, आप लीजिए। तो जरूर एक आप पौधा लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो घर पे जगह, तो आप उसको एक गमला लेके, एक बड़ा सा प्लांटर लेके उसमें लगा लें और वो उसमें भी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है इसकी पुदीना और धनिया जो है इतना जरूरी और फौरन सड़ जाता है, मेथी एक दिन में सड़ जाता है। मेथी, पालक, जो भी लीव्स वाले हमारे जो हैं वेजिटेबल्स हैं, उनको हमारा स्टोर करने का सबसे बेस्ट हल ये होता है कि आप उसको न्यूज़पेपर में आप उसको फोल्ड कर दें। अच्छा, ये होता है जो टॉप है अखबार में, अखबार में आप कर दें। जैसे मैं हूँ बटर पेपर में कर रही हूँ, इसके अंदर भी ये सेफ रहता है, लेकिन बटर पेपर में भी सेफ रहता है। ये इसकी जो टॉप है ये हमें कट कर दिखाएगा। ये है ना पार्ट, ये वाला पार्ट हमें कट कर देना चाहिए। ये वाला ये काट देते हैं, हमारे पास कैंची मौजूद है वैसे। देखें ये बहुत हल्का हल्का ना मेरा साइज। ये देखें, इसको काट दिया। इससे काटने का फायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि ये यहाँ से सबसे पहले ये गलना और सड़ना शुरू होता है। अच्छा, तो हमने जो चीज जिसने खराब करना है हमने उसको पहले अलग कर दिया। जी बिल्कुल, ठीक है। और अब इसको ऐसे ही ये देखें थोड़ा सा यूं फैला देना इसको, ठीक है।
इस पे किसी किस्म का कुछ स्प्रे वगैरह तो हमने नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, गीला करके तो नहीं रखना, सिर्फ में गीला होने से ही वो खराब होता है, ठीक है, और उसकी वजह से हम अखबार अच्छा, में उसको धोए बगैर करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कभी कभी करती हूँ कि जैसे धनिया है तो मैं उसको बारीक बारीक काट के भी अखबार में रख लेती हूँ, और उसके बाद जैसे यूज करना होता है, जितना यूज करना होता है वो निकाल के उसको अच्छे से धो लिया और उसको ड्राई करके 15 से 20 दिन आप सोचेंगे अच्छा टाइम होता है, 15 से 20 दिन आप ये जब खोलेंगे आपको ऐसे ही फ्रेश मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पुदीने से मुझे भी टिप याद आ गई है, और वो रमजान आने वाला है, हर घर में दही फुल्की जरूर बनती है, दही भल्ले, दही फुल्की जो भी नाम देते, तो आप पुदीने को सुखा लें अच्छे से, इतना आसान है ये। सुखाने के बाद उसे बस आपने ग्राइंड कर लेना है पुदीने के पत्तों को, और वो दही में डालेंगे, क्या दही भल्लों की खुशबू हो जाएगी कि आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज मैंने नोट की, अक्सर हम जाते हैं ना रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते हैं या फ्रेंड्स के यहाँ भी, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं पता नहीं, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी खबती हो चुकी हूँ, सामने चीजें दिखे ना, नहीं बताती हूँ क्या, मैं हर चीज में घर में ना मतलब ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है, मुझे मजा आता है, मतलब कि हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखनी है मैंने, मतलब दुपट्टे हो गए, मेरी वार्डरोब हो गई, ज्वेलरी हो गई, मेरा मेकअप है, तो मुझे लगता है कि हर चीज एक फैंसी चीज में अपने स्पेस में बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हो, ताकि मैं जब उसको निकालूंगी तो मुझे जरा मजा आए, यू नो। लेकिन लोग नहीं करते, तो जब किसी के घर जाते हैं, मैं अपनी फैमिली, अपनी बहन को समटाइम देख रही होती हूँ, उसको स्काइप करूँ और मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि तुमने कैसी अपनी, क्योंकि बाहर में आपको पता है ओपन वार्डरोब्स होती है वहां पे, तुमने क्या किया हुआ है अपनी वार्डरोब को, कहीं तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम्हें क्या पता ये ऐसे यहाँ पे होता है, मुझे तो नहीं, इसको ठीक करके रखो, कहीं तुम्हारे तो बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता, तो वो बच्चों के ऊपर मामला चला जाता है। तो समटाइम लोगों ने बड़े मेसी करके अपनी चीजें जो है वो खराब तरीके से रखी होती है, जिसका यू नो असल बात ही भूल गई मैं क्या कहने लगी थी। नहीं, तो बात तुम्हारा मुद्दा ये था कि जब मैंने कहीं जाना होता है तो मुझे फ्रिज जो है, जब हम देखते हैं किसी के घर की, तो वहां पे मुझे दुख होता है कि हर चीज खुली पड़ी होती है, मतलब दही है कवर्ड नहीं, दही खुली पड़ी है, दूध है, दूध खुला पड़ा है, गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा खुला पड़ा है, कोरमा सालन बना है, कोरमा सालन खुला पड़ा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाती हूँ कि ये क्यों फ्रिज में हम खुली चीजें क्यों रख देते हैं, जब इतने सस्ती चीजें मौजूद हैं। ये देखें, सस्ते मिल जाते हैं, ये डब्बे वगैरह आप ये देख रहे हैं, ये डब्बे जो मौजूद हैं, ये आपको मतलब कि अगर आप किसी अच्छे स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये 150 रुपए का मिल जाएगा, अगर आप ये जो नॉर्मल चाइना मेला लगा होता है तो वहां पे आपको 50 रुपए का मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट है और शायद इससे भी सस्ता मिल जाए। तो इनका इस्तेमाल अगर हम लोग कर लें तो क्या ख्याल है, प्यारा नहीं लगेगा आपका फ्रिज? और एक बात अच्छा नहीं लगेगा, एक बात और मैं भूल ना जाऊं, थोड़ी सी दही रह गई, ये बच गई है घर में, ये देखिए छोटा डब्बा मिलेगा आपको, बिल्कुल 15 रुपए का डब्बा है सिर्फ, इसमें डालें दही, इसमें डाल के रखें चटनी, ताकि आसानी भी हो आपको। आपने खुली प्यालियां यू नो इस तरह की प्याली में या प्लेटें रखी हुई हैं, आपने शदीद झगड़ा होता है मेरा घर में प्लेट्स में आपने खुली चीजें, मतलब कि आपने कभी इमेजिन किया कि जो फ्रिज का हाल हमने आपको दिखाया है, जिसमें कोरमा खुला पड़ा है, जिसमें दही खुला पड़ा है, जिसमें दूध पड़ा हुआ है, फल भी पड़े हुए हैं, वो सारी गंदी स्मेल एक दूसरे की चीजों के अंदर। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि हम लोग सैंडविचेस बनाते हैं और चिकन को श्रेड करके रख देते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि वो मैंने श्रेड करके रखा कि शाम को बन जाएगा, और मेरी जो किचन की हेल्प जो है मेरी, उसने सालन जो था वो खुला छोड़ के फ्रिज में डाल दिया। आप इमेजिन करें कि वो जो श्रेडेड चिकन था उसमें उसकी स्मेल आ गई, यानी तो आपको ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। सेकेंडली एक और मैं सिर्फ टिप दूंगी कि जैसे हम लोगों के वो जैसे शादियों में या वो दावतों में इतने बड़े डोंगे बन जाते हैं और वही उठा के फ्रिज में रख देते हैं खुले। एक और उसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, उसमें जो जैसे बहुत इजी चीज है, शावर कैप्स मिलती है जो आपके पास रेडी पड़ी होती है, कई दफा आप उन शावर कैप्स के साथ उसको कवर कर सकते हैं अगर वो बड़ा है तो। मतलब ये टिप है, आइडिया है कि अगर वो चाहे। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि अमरूद किसी भी हालत में फ्रिज में चला जाए, प्लीज हर चीज के अंदर इसकी खुशबू पहुंच जाएगी। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें जिनकी स्मेल जो है वो एक दूसरे में चली जाती है। तो सही तरीका हमने बात तो की कि ये डब्बे इतने सस्ते मिलते हैं, इनका आपने इस्तेमाल करना है, खुली चीजें आपने फ्रिज में नहीं रखनी है। अच्छा, फ्रिज के अलावा अब हम जरा सेगमेंट चेंज भी करेंगे ब्रेक के बाद, जरा हम दाग धब्बों पर भी आएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत इतने कीमती कपड़े और कपड़ों पर धब्बा लग जाना यू नो एक बुरे ख्वाब से कम नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, स्टे विद अस।